क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया है कि बगल के चित्र में ABCD जो है ना, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसकी भुजाएं जो AB है ना, AB और CD दी गई हैं, इसके मध्य बिंदु M और N है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि ये जो MN को मिलाने वाली रेखा है ना, ये दोनों पर लंब है। देख रहा है ना, 90-90 दिख रहा है। तो साबित करना है कि चतुर्भुज की जो दूसरी भुजा है वो बराबर है, यानी कि दूसरी भुजा कौन है, ADBC के बराबर है। ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले लिखिए, यहाँ दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है कि M तथा N क्रमशः AB तथा CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। और क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये MN लंब है आपका AB पर भी, है ना, और MN जो है लंब है CD पर भी। ठीक है, दोनों पर लंब है। ठीक, चलिए, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसकी जो भुजाएं, दूसरी भुजाएं हैं वो बराबर है। AD जो है BC के बराबर है। समझ रहे हैं ना, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए आपको इसमें रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी कि ये इसको मिलाइए, ये DM को मिला दीजिए और इधर से ये CM को मिला दीजिए। देखिए अब दोनों से क्या फायदा होगा कि यहाँ आपको त्रिभुज की रचना होगी। चतुर्भुज को सर्वांग थोड़े करना सीखे हैं, हम त्रिभुज को सीखे हैं। तो ये त्रिभुज की रचना होगी। तो लिख देंगे रचना में कि DM तथा CM को मिलाया, DM तथा CM को मिलाया। तो चलिए मिला दिए यहाँ पे फिगर में। अब देखिए यहाँ, अब इसका प्रमाण देखिए। तो तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है क्वेश्चंस को। ठीक है, और कैसे उसको हल करना है ये आपको तो पता चल ही रहा है यहाँ से। चलिए प्रमाण में देखिए, त्रिभुज इसको तो DNM तथा त्रिभुज CNM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो पहली बात क्या आ जाती है कि ये जो MN है ना, MN तो उभयनिष्ठ है। MN बराबर MN, हम डायरेक्ट पहले इसी से शुरू करते हैं। MN बराबर MN उभयनिष्ठ, तो दोनों में है। ठीक है, चलिए, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा चीज क्या है कि एंगल DNM बराबर एंगल CNM होगा, क्योंकि दोनों 90 है, प्रत्येक 90 है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, ये जो DN है ना, DN ये बराबर हो जाएगा CN के। क्यों, क्योंकि ये N जो है मध्य बिंदु है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, CD का मध्य बिंदु है N, लिख सकते हैं NCD का मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा हो रहा है, मध्य बिंदु है। समझ गए, यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया कि नहीं। तो त्रिभुज DNM बड़ा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CNM के। तो ये कैसे होगा ये सर्वांगसम, तो ये होगा आपके साइड एंगल साइड से। अब इसमें आपको ये भ्रम नहीं पालना है कि 90 हो रहा है ना, तो ये RHS से होगा। RHS होता लेकिन कब, जब इसके कर्ण एक शामिल होते हैं। ये दोनों भुजा, एक लंब और आधार शामिल है, ना कि कर्ण। कर्ण अगर शामिल होता ना, एक भुजा, दोनों भुजा में से किसी एक भुजा, तब वो RHS से हो जाता। तो ये सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम होने के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस फिगर में हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका DM है ना, DM ये बराबर हो जाएगा CM के। ये DN जो है, यहाँ देखिए DM जो है ये CM के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, तो CPCT से हो जाएगा नहीं। और एक और चीज हम बराबर ले लेते हैं यहाँ से, एंगल MDN। ठीक है, MDN वाला जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा MCN के। ये भी आपका CPCT से हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका CPCT से हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब देखिए आपको ये पता है कि MN जो है लंब है AB पर, और MN जो है लंब है CD पर। तो ऐसा जब होता है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि AB जो होगा समांतर होगा CD के।
जब ये इस पे ये लंब है और ये इस पे लंब है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। जब समांतर होंगे तो एंगल, इसको पहले आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। ऊपर जो है यहाँ आप एंगल लिख सकते हैं, एंगल एम डी एन बराबर एंगल ए एम डी, देख लीजिए एम डी एन बराबर ए एम डी, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से ऐसा हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण, समझ गए। उसी तरह से इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि एंगल एम सी एन, एम सी एन ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, किसके बराबर, तो आपका हो जाएगा बी एम सी के बराबर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ये भी एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो देखिए यहाँ एम डी एन एम सी एन के बराबर है, एम डी एन एम सी एन के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। एंगल ए एम डी जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल बी एम सी के, ठीक है। तो अब चलिए इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा, तभी आप AD बराबर BC दिखा पाइएगा, क्योंकि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का कोई वो भाग नहीं है, ठीक है। तो इसको और इसको यानी कि आपको इन दोनों त्रिभुजों को अब सर्वांगसम दिखाना होगा। तो हम लोग त्रिभुज AMD और दूसरा त्रिभुज BMC को लेते हैं, ठीक है। यहाँ चलिए लिखते हैं त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज BMC में, देखिए इसीलिए ये आप साबित किए हैं, ठीक है। AMD एंगल बराबर है एंगल BMC के, तो ये चीज तो एक हो गया, अभी जो साबित किए उसके अनुसार ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो दूसरा चीज आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ये DM जो है ना, DM ये CM के बराबर है। ऊपर लिखे थे अभी CPCT से लिखे थे ना। तीसरा चीज ये हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, CPCT से ऊपर आया था हमारा, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि AM जो होगा ना BM के बराबर होगा, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि M जो है AB का मध्य बिंदु है, ये तो दिया है आपके पास ना, AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ऐसा ये हो जा रहा है। तो मध्य बिंदु है इसलिए हो गया, यानी त्रिभुज AMD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMC के। ये कैसे सर्वांगसम होगा, तो देखिए ये और ये भुजा लिया और ये कोण लिया है, तो ये आपका साइड एंगल साइड से ही ना हो रहा है। चलिए तो साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया, तो आप AD बराबर जो है यहाँ से BC दिखा सकते हैं CPCT से, ठीक है। तो ये आपका प्रमाणित हो गया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की ज़रूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की ज़रूरत हो, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।